नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। भीमराव अंबेडकर जयंती पर वाराणसी में रन फॉर अंबेडकर का भव्य आयोजन, समता और बौद्ध धम्म के संदेश का हुआ प्रसार। वाराणसी में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह के उपलक्ष्य में रन फॉर अंबेडकर का भव्य आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर स्मारक कचहरी परिसर में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ABAJK, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति BBS3, ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन AIDASA, रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन रामा सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के संयुक्त नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य भिक्षु संघ द्वारा बुद्ध नमन, त्रिशरण, पंचशील, बुद्ध पूजा एवं वंदना के साथ विधिवत किया गया। इसके उपरांत बाबा साहेब एवं बहुजन महापुरुषों की प्रतिमाओं पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्य अतिथि मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर राष्ट्रीय अध्यक्ष ABAJK ने अपने संबोधन में बाबा साहेब के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश में व्याप्त छुआछूत, भेदभाव और सामाजिक विषमता के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया तथा समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने बहुजनों से बाबा साहेब के अधूरे मिशन को पूरा करने का आह्वान करते हुए बौद्ध धम्म के प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर एक नए सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी। साथ ही उन्होंने आगामी जनगणना में बहुजनों से धम्म के कॉलम में बौद्ध धर्म दर्ज कराने का आग्रह किया। मुख्य वक्ता अशोक कुमार प्रबुद्ध, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ABAJK, ने संविधान निर्माण में बाबा साहेब के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि संविधान की सफलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। उन्होंने चेताया कि यदि उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो श्रेष्ठ संविधान भी प्रभावी नहीं रह पाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा शास्त्री BBS3 ने बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ के निर्माण को बाबा साहेब के सपनों का केंद्र बताते हुए इसे पूर्ण करने का संकल्प दोहराया। वहीं नीलम बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव ABAJK, ने बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने हेतु तन, मन और धन से समर्पित रहने की बात कही। कार्यक्रम में डॉक्टर पो कनाजिया, मोहन बौद्ध, रामचंद्र DGM, गेल, प्रवीण कुमार, प्रमोद कुमार गौतम, डॉक्टर रवि कुमार सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। संचालन गोपाल प्रबुद्ध एवं सुभाष चंद्र बोस द्वारा तथा अध्यक्षता डॉक्टर प्रेम सागर, मंडल अध्यक्ष ABAJK, ने की। इस अवसर पर सैकड़ों उपासक उपासिकाओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने कार्यक्रम को जनांदोलन का स्वरूप प्रदान में किया। रन फॉर अंबेडकर के माध्यम से सामाजिक समरसता, जागरूकता और बौद्ध धम्म के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। इसका समापन भी होगा। और रन फॉर अंबेडकर क्यों मनाया जाता है और क्या उसका उद्देश्य है, इस पर मैं आपका संक्षिप्त प्रकाश डालूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि इस देश में समता स्थापित हो, स्वतंत्रता स्थापित हो, न्याय स्थापित हो, और बाबा साहब अंबेडकर की चाहत थी कि बंधुता भी स्थापित हो। बाबा साहब अंबेडकर चाहत थी कि यह देश जाति विहीन समाज बने। बाबा साहब अंबेडकर की ये भी चाहत थी कि मानव मानव एक समान हो, और बाबा साहब अंबेडकर की ये भी चाहत थी कि भारत का प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो। और बिना एजुकेशन का तो पूरे समाज का कोई सिस्टम संचालित हो ही नहीं सकता। इसलिए रन फॉर अंबेडकर फॉर एजुकेशन, रन फॉर अंबेडकर फॉर जस्टिस, रन फॉर अंबेडकर फॉर इक्वलिटी, रन फॉर इक्विटेबल शेप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम लोग रन फॉर अंबेडकर समता के लिए कर रहे हैं, स्वतंत्रता के लिए कर रहे हैं, न्याय के लिए कर रहे हैं, बंधुत्व के लिए रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए कर रहे हैं, और इस भारत देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए कर रहे हैं। आज भी लोगों में भेदभाव देखने को मिलता है। देखिए, ये भेदभाव जब तक जाति व्यवस्था रहेगी, जब तक वर्ण व्यवस्था रहेगी, तो कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ है कि इस देश से छुआछूत को खत्म कर दे। और बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि कोई अस्पृश्य, अछूत, दलित अपने को हिंदू कहता है तो उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा कि वो निम्न है, अछूत है, अस्पृश्य है, शूद्र है। जहां वो शूद्र बोलेगा निश्चित रूप से वो जातिवाद का शिकार हो जाएगा, क्योंकि उनके हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था है, जो व्यवस्था है उसकी वर्ण व्यवस्था और उसकी जाति व्यवस्था है। इसलिए ऊंच नीच वो रहेगा।
अगर हम ये चाहते हैं कि इस देश में जातिविहीन समाज का निर्माण हो, तो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर के जातियों का विनाश करना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति का विनाश किताब लिखा और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब लिखा और बाबा साहब अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से 1930, 1931, 32 में ये कहा कि हम लोग हिंदुओं से पृथक हैं, इसलिए हम लोगों को इस देश में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। और अधिकार प्रतिनिधित्व मिलने के कारण आज समझिए कि शहरों में कुछ हद तक जातियां समाप्त हुई हैं, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से जातियां शहर में है, अप्रत्यक्ष रूप से जातियां जो है आपके देहात में है। इसको खात्मा के लिए अम्बेडकर को जितना जिंदा किया जाए, संविधान को जितना जिंदा किया जाए, एजुकेशन में जितना अच्छा काम किया जाए, उतना ही अच्छा होगा। ये 4 दिन में आज तो रन फॉर अम्बेडकर है, कल पूरे बनारस में हम लोग जो है रन फॉर अम्बेडकर निकालेंगे। इसके बाद 13 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, प्रतियोगिताएं होगी, जनरल नॉलेज, आर्ट और आपके ये सब प्रतियोगिताएं होगी। और 14 तारीख को पूरे बनारस के लोग नहीं, बनारस के आसपास के गांव के लोग आएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर श्रद्धा का सुमन अर्पित करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। जैसा कि अगर आप चाहते हैं किसी भी समाज का सर्वांगीण विकास, तो वहाँ पर जनरल नॉलेज प्रतियोगिता होनी चाहिए और आपके आर्ट की प्रतियोगिता होना चाहिए, डांस की प्रतियोगिता होना चाहिए और गीत की प्रतियोगिता होना चाहिए। हर तरह के प्रतिभागियों का सम्मिश्रण होगा, तभी भारत एक सर्वोच्च कोटि का भारत बनेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर के जिंदा किए बिना, उनके विचारों का प्रचार प्रसार किए बिना सुदृढ़ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर तो हर जीवन को देखे थे ना। उन्होंने उच्च कोटि का अपमान भी देखा था, जिसे हम उच्च कोटि का कहें, सबसे निम्न कोटि का। उच्च कोटि तो हम लोग थोड़ा सा इस बदले हुए भारत में थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं शब्दों में, लेकिन निम्न से निम्न स्तर का यदि व्यवहार किया गया तो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ किया गया। यही बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने अपने उस पीड़ा को झलकने नहीं दिया और समाज को आज चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, सबको समान ला करके उन्होंने अधिकार दिया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर अमर हैं, अमर रहेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये आज तो हम लोग अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है आप लोगों के माध्यम से, ये डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक कचहरी पे चल रही है। यहाँ से हम लोग 4:30 बजे ये टारगेट लिया गया है कि 4 बजे से यहाँ से निकल जाएंगे। ये पांडेपुर जाएगा, पुलिस लाइन चौराहा होते हुए पांडेपुर जाएगा, पहाड़िया जाएगा, पुराना RTO होते हुए सारनाथ म्यूजियम होते हुए ये सारनाथ रिंग रोड फरीदपुर जा करके बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल, जो बाबा साहब अम्बेडकर के सपने की इमारत खड़ा हो रही है, जो 1938 से 1956 तक देखा था, वहां पर इसका भव्य समापन होगा। ठीक।